नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। स्मृति ईरानी को अमेठी से हार का डर सता रहा है और इसीलिए स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर हमले कर रही हैं और कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चैलेंज दिया था। अब राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे थे तो जनता का जो समर्थन उन्हें मिला था, जिस तरीके से भीड़ आई थी, वो तस्वीरें जो हमने आपको पहले दिखाई थी और लगातार उन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जनता का जो समर्थन मिला है वो कैसे बीजेपी की नींद उड़ा रहा है, कैसे स्मृति ईरानी और बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से घबराई हुई है। ये तस्वीरें जो हैं वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की हैं। लगातार इन तस्वीरों को हम पेश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी को जो जनता का समर्थन मिल रहा है उससे घबराहट बीजेपी के अंदर है। अब ये घबराहट जो है वो स्मृति ईरानी के बयानों में भी झलक रही है। दरअसल स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को चैलेंज और राहुल गांधी पर हमले कर रही हैं। सबसे पहले उन्होंने चैलेंज दिया और उसके बाद जब जयराम रमेश ने पलटवार कर दिया तो फिर उन्होंने एक बार फिर से शर्त रख दी है। शर्त जो उनके तरफ से रखी गई है उससे ये साफ पता चल रहा है कि स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही हार मान ली है। स्मृति ईरानी को अमेठी की जनता भी चैलेंज दे रही है। लगातार स्मृति ईरानी अमेठी में जहां भी जा रही हैं वहां पर बीजेपी सरकार की पोल खुल रही है तो कहीं जनता उन्हें चैलेंज कर रही है। वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और जमकर स्मृति ईरानी को ट्रोल किया जा रहा है। उन तमाम तस्वीरों को दिखाएंगे, तमाम वीडियोज को दिखाएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि कैसे स्मृति ईरानी बीजेपी सरकार की तो पोल खोल ही रही है और जो हार का डर बीजेपी को सता रहा अमेठी में, स्मृति ईरानी को हार का डर सता रहा है, वो भी उनके बयानों में झलक रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचती है उससे पहले ही अमेठी पहुंच जाती है कि कहीं राहुल गांधी जो जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है वो पूरा फोकस जो राहुल गांधी पर है। राहुल गांधी के पहुंचने के बाद जो बदलाव की लहर अमेठी में आई है उस लहर को किस तरीके से अपने पक्ष में लाया जाए और कैसे लोगों को तोड़कर कांग्रेस से अपने साथ जोड़ा जाए, इसीलिए स्मृति ईरानी वहां पर पहुंची है। और तमाम तरह के बताए जा रहे हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट भी किए हैं। प्रोजेक्ट का मतलब यहां पर आपको साफ साफ समझा दें, हालांकि सोशल मीडिया पर ही दावा किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने कई लोगों को अपने से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। प्लांटेड लोग थे और एक तरीके से ड्रामा जो है उन्होंने क्रिएट किया था, लेकिन वो ड्रामा उन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ हुआ है स्मृति ईरानी के साथ वो आपको दिखाएंगे, लेकिन जो चैलेंज स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को दिया था उस पर जयराम रमेश ने पलटवार किया था और अब स्मृति ईरानी ने शर्त यह रख दी है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश, बिना मायावती के आए। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव से कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, इसका भी ऐलान जो है वो किया जा चुका है। तो वहीं मायावती भी इंडिया गठबंधन में कभी भी शामिल हो सकती हैं, ऐसी भी खबरें चल रही हैं। मार्च में अखिलेश के साथ जो अखिलेश और राहुल के साथ मायावती भी आ सकती हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन और भी मजबूत हो रहा है और इसी मजबूती से स्मृति ईरानी को डर लग रहा है। उन्हें यह समझ में आ गया है कि अगर अखिलेश यादव जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ है, मायावती भी आ गई तो वो बुरी तरीके से हारने जा रही हैं। तो इस पर उनका यह कहना है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े। पहले तो उन्होंने चुनौती दी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े। जब जयराम रमेश ने पलटवार कर दिया कि राहुल गांधी तो लड़ेंगे ही, तब स्मृति ईरानी डर के मारे ये कह रही हैं कि राहुल गांधी तो लड़े लेकिन ना तो वो अखिलेश के साथ आए और ना ही वो मायावती के साथ आए। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि स्मृति ईरानी ये शर्त राहुल गांधी के सामने क्यों रख रही हैं? क्या वो अपना दल और ओपी राजभर के साथ गठबंधन में नहीं है? क्या वो भी यहां पर कैंडिडेट उतारेंगे? क्या ओपी राजभर और अनुप्रिया पटेल जो है वो अपने उम्मीदवार अमेठी में उतारेंगे? क्या वो बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे? और अगर वो कर रहे हैं तो फिर अखिलेश यादव अगर मायावती कर रहे हैं राहुल गांधी को समर्थन तो इसमें गलत क्या है? लेकिन स्मृति ईरानी को डर इस बात का है कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से मजबूत हो रहा है और जो रणनीति बन रही है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ, अगर वो रणनीति उसी रणनीति पर आगे बढ़ा गया तो वो बुरी तरीके से हार जाएंगे। और अंदर खाने तो खबर यह भी चल रही है कि स्मृति ईरानी बुरी तरीके से अमेठी हारने जा रही है, इसीलिए डर, इसीलिए बौखलाहट उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। क्या कुछ कहा है स्मृति ईरानी ने, चलिए आपको सुनाते हैं और उसके बाद इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि अंदर की और क्या क्या बातें हैं जो अब खुलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का यह बयान। बोला है कि हम तैयार हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं।
मैं चाहूंगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूँ। पुनः कहती हूँ, क्योंकि जयराम रमेश जी ने कहा है कि हमारी चुनौती को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं, तो आज हम सबको अमेठी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी जी आज सीईसी के माध्यम से ये घोषणा करा दें, क्योंकि जयराम रमेश जी ने ये हिदायत दी है कि बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अकेले अपने दम पे राहुल गांधी बिना वायनाड गए अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जयराम रमेश जी को बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने राहुल गांधी के कैंडिडेटर को अमेठी से घोषित कर दिया है, बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के और बिना वायनाड गए। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये बयान, और ये बयान दिखा रहा है कि किस तरीके से स्मृति ईरानी बौखलाई हुई है, किस तरीके की घबराहट बीजेपी के अंदर है। बार बार स्मृति ईरानी के जुबान पर एक ही शब्द था, बिना अखिलेश के, बिना मायावती के। आखिर क्यों डर है बीजेपी, क्यों डर रही है अखिलेश और मायावती और राहुल गांधी के एक साथ आने से? बीजेपी का ये जो डर है वो बता रहा है कि स्मृति ईरानी अमेठी से हारने जा रही हैं, इसीलिए बार बार वो कह रही हैं। हालांकि जयराम रमेश का वो बयान भी है जहां पर स्मृति ईरानी ने चुनौती दी थी, तो उन्होंने कहा था कि चुनौती की क्या बात है, हम कहीं हटे नहीं है, और अगर राहुल गांधी को वहां से लड़ना होगा तो वो लड़ेंगे। जहां से गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति या फिर कांग्रेस का कोई भी नेता कार्यकर्ता, अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें इजाजत देती है तो वो वहां से लड़ेंगे। इसमें किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है, जयराम रमेश ने यह कहा था। लेकिन अब इसमें ऐड करते हुए कि बिना अखिलेश के, बिना मायावती के स्मृति ईरानी अपना बयान दे रही है, और इससे यह दिखता है कि स्मृति ईरानी ये मान चुकी है कि इंडिया गठबंधन अगर मजबूत रहा और अगर अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी आते हैं तो स्मृति ईरानी हारने जा रही हैं, ये तय हो गया है। इसीलिए स्मृति ईरानी बिना अखिलेश, बिना मायावती बार बार दोहरा रही थी। चलिए, जयराम रमेश का जो बयान है, जो कुछ भी स्मृति ईरानी ने पहले एक तरीके से गिदड़भपकी जो बीजेपी की तरफ से दी गई थी, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जो भारी जन समर्थन उमड़ा था, उसे देखते हुए उसके बाद जयराम रमेश ने जो पलटवार किया था, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने बौखलाहट में शर्त रखी है, वो बयान आपको सुनाते हैं। क्या कुछ कहा था कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने स्मृति ईरानी के बयान के बाद, क्या पलटवार किया था, वो सुनाते हैं आपको, सुनिए। नहीं, वो तो सीईसी तय करेगा, राहुल जी तय करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे, और सीईसी है, एक प्रक्रिया है हमारे पार्टी में। पर हाँ, कल हमने सुना, मैंने भी सुना, गौरीगंज में, बाबूगंज में, अमेठी में, सब जगह मैंने सुना कि राहुल भैया को वापस आना है। वो राहुल जी और सीईसी और हमारे अध्यक्ष पर निर्भर है, पर माहौल जो है वापसी का है। तो लोग समझते हैं कि 2019 में उन्होंने एक गलती की और वो राहुल जी को वापस चाहते हैं। मौजूदा सांसद की बात कर रहा हूँ, कह रही है 6,500 करोड़ रुपए का हम इन्वेस्टमेंट लेके आए। ये सब कागजी इन्वेस्टमेंट है। देखिए, मैंने इस चैलेंज कर रही है राहुल गांधी। मैंने तो ये समिट जो होते हैं ना अलग अलग राज्यों में, गुजरात में, यूपी में, मैंने इसका खूब विश्लेषण किया है। गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुश्किल से 12% जो इन्वेस्टर समिट में उस पर हस्ताक्षर हुआ करते थे, वो हकीकत में बदलते थे, वो प्रोजेक्ट में बदलते थे। तो ये घोषणा के लिए है, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए है, हेडलाइन के लिए, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। ये इसमें जमीन पर इसका कोई असर नहीं है। लेकिन सर, जो जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा कल यहाँ पहुंची, रायबरेली में है, सांसद जो महोदय हैं वो भी, और जो मंत्री हैं यहाँ से, लोकल सांसद भी हैं स्मृति ईरानी जी, वो भी यहाँ का दौरा कर रही हैं। ठीक है, चैलेंज कर रही हैं। नहीं, चैलेंज करना उनका लोकतांत्रिक हक बनता है, चैलेंज करने दीजिए। अब वक्त आएगा, राहुल जी अगर लड़ना चाहते हैं, सीईसी मंजूरी देती है तो वो लड़ेंगे, उन पर निर्भर है। पर हम किसी चैलेंज से भाग नहीं रहे, हम किसी से पीछे हट नहीं रहे, हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। आप कुछ भी देखिए, पहले दिन से प्रधानमंत्री ने धमकी की राजनीति अपनाई है, प्रतिशोध की राजनीति अपनाई है, उत्पीड़न की राजनीति अपनाई है। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें चुप नहीं करा सकते प्रधानमंत्री और उनके मंत्री। अगर राहुल जी को लड़ना है और उन्होंने मन बना लिया है और सीईसी मंजूरी देती है, वो जरूर लड़ेंगे। हम किसी से भागने वाले। और मैं आपको ये भी कह दूं कि आज का जो माहौल है, कई लोग, मैंने करीब 70-80 लोगों से मैंने खुद बात की, माने जनसभा में नहीं, बाहर जाके मैंने बात की, और सभी लोगों ने कहा कि साहब 2019 में हमसे गलती हो गई, इस बार राहुल भैया को यहीं से लड़ना है और वो जीतेंगे।
तो आप सुन रहे थे कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का ये बयान। जयराम रमेश ये कह रहे थे कि इस वक्त बदलाव की हवा चल रही है और सभी जो अमेठी की जनता है, बाकी और भी गौरीगंज और तमाम जो जनता है, वो ये कह रही है कि 2019 में जो गलती हुई है वो नहीं दोहराएंगे और इस बार वापसी का जो है वो माहौल बना हुआ है। अब इसी से डरी हुई स्मृति ईरानी तमाम बड़े घोषणाएं, उनकी तरफ से तमाम बड़ी घोषणाएं की जा रही है, तमाम बड़े वादे एक बार फिर से उनके द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि 2019 में भी उन्होंने तमाम बड़ी घोषणाएं की थी, तमाम बड़े वादे किए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो पहले से योजनाएं चल रही थी उस पर भी ताला लगा दिया गया, जो भी कामकाज हुआ था उसे ठप्प कर दिया गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि जो कुछ भी गांधी परिवार ने दिया था उसको एक तरीके से खत्म करने की कोशिश बीजेपी के तरफ से लगातार की जाती रही है और इसीलिए जनता ये देख रही है कि क्या कुछ 5 सालों में हुआ है। और आज स्मृति ईरानी जाकर ये कह रही है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेठी में आया, लेकिन उसकी पोल जयराम रमेश ने खोल दी कि ये सब कागजी बातें हैं और इस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। हालांकि स्मृति ईरानी अगर इस वक्त अमेठी में जाकर और इस तरीके से जनता से मिल रही हैं और तमाम जो उनके तरफ से ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, वो इस बात का पुख्ता सबूत है कि स्मृति ईरानी और बीजेपी की जमीन जो है वो नहीं बची है, वो जमीन खिसक चुकी है और इसीलिए स्मृति ईरानी इस तरीके से बौखलाहट में राहुल गांधी के सामने शर्त रख रही हैं। और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जहां जनता खुद स्मृति ईरानी को चैलेंज कर रही है। एक वीडियो आपको दिखाएंगे जहां पर स्मृति ईरानी जो है वो एक जमीन का मामला, हालांकि बताया जा रहा है ये सारा मामला जो है वो ड्रामा क्रिएट भी बीजेपी की तरफ से किया गया था, स्मृति ईरानी की तरफ से किया गया था, लेकिन पीछे जो जनता खड़ी हुई थी, असली जनता जो अमेठी की है, वो स्मृति ईरानी से ये कह रही थी कि बैठ जाइए मैडम, और चैलेंज उस जनता की तरफ से दिया गया और स्मृति ईरानी उस पर एक तरीके से खामोश हो गई और उसके बाद ये बोल रही है कि नहीं, मुझे नहीं बैठना है। तो आप देखिए, चैलेंज जनता की तरफ से स्मृति ईरानी को किया जा रहा है, लेकिन स्मृति ईरानी उस चैलेंज को एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं और उससे ना नुकुर कर रही हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी को वो चैलेंज दे रही हैं। वो वीडियो आपको दिखाते हैं, देखिए ये पूरा वीडियो और सच्चाई जो है वो सामने आएगी। देखिए, को घर बनाने दे रहा है, ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे, आधे घंटे में खाली खड़ा भैया, वरना जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। अरे मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठिए। भैया चलने वाले नेता है, तुम्हारी तरह बैठने वाले नहीं। आधे घंटे में बैठे वाले भेज दिए समेत। अब देखिए, वो वहां की जनता है और ये कह रही है मैडम बैठ जाइए, बैठिए। तो ये जनता वहां से आवाज पीछे से लगा रही है, चैलेंज स्मृति ईरानी को दे रही है, लेकिन स्मृति ईरानी उस चैलेंज को लेने से साफ मना कर रही है। वो कह रही है नहीं नहीं, हम बैठने वाले नेता नहीं है। तो फिर आप ही तो कह रही थी कि हमें बैठना है। तो एक तरीके से स्मृति ईरानी जो जनता चैलेंज दे रही है उसे स्वीकार नहीं कर रही है और दूसरी तरफ चैलेंज राहुल गांधी को दे रही है और शर्त भी रख रही है कि आप ऐसे आइए, ऐसे आइए, जबकि खुद का गठबंधन जो है एनडीए गठबंधन है, ओपी राजभर और अनुप्रिया का जो अपना दल है उसके साथ ये गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। तो दूसरी तरफ का जो वो नेता है वो बिना ढाल तलवार के आए, वो पूरी तरीके से इनके सामने नतमस्तक हो जाए पहले से ही, तो फिर आप कैसे लड़ाई कैसे करेंगी? मतलब आप पहले ही हार मान रही है कि भाई हम पूरी तरीके से हारे हुए हैं, अब आप किसी भी तरीके से रणनीति के तहत मत आइएगा, वरना हम तो पहले ही हार गए हैं, हम लड़ाई जीत ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से एक जो बयान है वो स्मृति ईरानी का है। हालांकि योगी सरकार के राज में क्या हो रहा है, योगी के राज में क्या हो रहा है, वो तस्वीरें भी स्मृति ईरानी ने कहीं ना कहीं अब जनता के सामने रख दी है। स्मृति ईरानी अपनी अमेठी को बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए अब योगी सरकार के ही खिलाफ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। दरअसल उन्हें चाहिए था ये कि अपने कामकाज को दिखाती, लेकिन अब जो योगी सरकार से पीड़ित हैं लोग, उनसे वो मुलाकात कर रही हैं। तो अमेठी को बचाने के लिए अपनी ही राज्य सरकार की बलि चढ़ाने पर शायद उतारू हो गई हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, क्योंकि जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो शासन प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि जो महिला उनसे मिल रही हैं, 2 वीडियो हमारे सामने हैं, हालांकि बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग पीड़ित उनसे मिलने आए। ये देखिए, ये महिला है और ये बिलख बिलख कर ये कह रही है कि देखिए नेताजी, आप यहाँ पर आई हैं, लेकिन आप हमारा दुख दर्द भी समझिए, और दुख दर्द ये है कि हमारा घर जो है वो बुलडोज कर दिया गया है। अब हम बच्चों को पढ़ाएं या फिर नया घर बनाएं? ये दुख दर्द जो है वो योगी राज में है, योगी सरकार की जो कार्रवाई हुई है, जो उनका घर बुलडोज किया गया है, प्रधानमंत्री आवास बताया जा रहा है कि वो गिरा दिया गया है उनका, उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मिल रही हैं। तो ये लापरवाही या एक तरीके से जो ये दमनकारी नीति है, ये किसकी है? ये बीजेपी सरकार की है और पोल पट्टी जो है बीजेपी सरकार की खुल रही है। ये वीडियो आपको दिखाएंगे, देखिए कैसे एक महिला जो है वो स्मृति ईरानी के सामने ही योगी सरकार की पोल खोल रही है। देखिए, आराम, चिंता नहीं, पहले बैठो इधर, साथ बैठो, बैठो, आ जाओ।
अरे हमको बना पहना, बैठो चलो, पानी पियो, पानी पिलाओ इनको। हाँ ठीक है। तो आप देखिए, महिला का ये दावा था कि उनका घर गिरा दिया गया है और एक नेता ने ये बताया कि घर अवैध है, लेकिन घर अवैध नहीं था। इसके साथ ही एक और भी वीडियो जो है वो बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। काफी दिनों से ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। हालांकि स्मृति ईरानी जो है राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही अमेठी पहुंची हुई थी। ये देखिए, ये वीडियो जो है वो वीडियो है स्मृति ईरानी का, जहां पर बुजुर्ग महिला वो भी उनसे यही शिकायत कर रही हैं कि उनका घर गिरा दिया गया है और नेता जो है वो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं और उसके बाद अवैध बनाकर घर उनका बताकर घर गिरा दिया जाता है, बुलडोज कर दिया जाता है। एक तरीके से योगी सरकार जो जनता पर जुल्म ढा रही है, वो जुल्म की कहानी ये महिला बयां कर रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको, सुनिए, देखिए। सब हमारे सब जैसी भी लगवा के, जैसी भी अम्मा जमीन सरकार की जमीन हमारी नहीं है, पूरा दुनिया है वही में वही। घर किस पे है? जमीन पे, सरकार की जमीन पे कि अपनी जमीन पे? नहीं सरकार जमीन नहीं ना, घर नहीं ना, मुला पेंशन मिला था अम्मा? हाँ, देखभाल गिरा दिए हैं अनेक बाल आओ चौकी से आओ देखो। पीछे आइए, आप लोग पीछे आइए। बैठ जा भैया, है भीड़ न लगाओ भाई, पीछे हो जाइए आप। चलो हमारे इतना नुकसान कराएंगे, हमसे मर गई। तो आप देख रहे थे महिला कैसे रो रही है और स्मृति ईरानी ये कहती हैं कि वो जो आपका घर था वो क्या सरकारी जमीन पर था। उस पर वो ये महिला कहती है कि नहीं, सरकारी जमीन पर नहीं था, वो प्रधानमंत्री आवास में वो मिला हुआ घर था। और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसके बाद उनका घर गिरा दिया जाता है। जैसे ये पूरी कहानी बयां होती है और भी कई बड़े खुलासे हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि पूरा मैनेज जो है वो करने की कोशिश की गई कि देखिए भीड़ मत लगाइए। और एक तरीके से किस तरीके से स्मृति ईरानी जो सोच रही थी कि कैसे वीडियो बनाकर और ये दिखाया जाए कि अमेठी की जनता से वो रूबरू हो रही हैं, लोगों से जाकर बातचीत कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर नाकामी है और जो गलतियां हैं वो सरकार की ही निकलकर सामने आ रही हैं। तो एक तरफ अपनी अमेठी की जमीन बचाने में वो जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार की पोल पट्टी वो खोल रही है। अब ये लड़ाई जो है वो राज्य वर्सेस केंद्र नजर आ रही है और दूसरी तरफ वो राहुल गांधी को चुनौती दे रही हैं, जिसके साथ ही वो शर्त भी रख रही हैं। अब देखना होगा कि अमेठी की जनता किसे जिताती है और किसे अपने घर पहुंचाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि घर जो है वो कांग्रेस का ही गढ़ माना जाता है, घर कांग्रेस का ही है, तो देखना होगा अमेठी की जनता किसके सर पर ताज जो है वो रखती है। लेकिन ताज जिस पर भी सजे, लेकिन राहुल गांधी को चुनौती दे रही स्मृति ईरानी की हार जो है वो साफ नजर आ रही है उनके बयानों में। तो देखते रहिए डीबी लाइव, मैं आंचल।